आप सबको फिर डी के सिंह कॉमर्स ट्यूटोरियल पे स्वागत है। अभी 12th का एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए, स्किप किएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज अंत तक देखिएगा, ठीक है। और जो छात्र मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा नहीं, है ना। और वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको शेयर किए उनको भी प्रॉफिट हो जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा, है ना। ये फिर आपका भाई छोटा उनको भी शेयर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज देखिए, मैं अपने क्लास के छात्रों का टेस्ट लिया, तो मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे उसका सॉल्यूशन होगा, हो सकता है एक में भी ये क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में आपके एग्जामिनेशन में। तो प्लीज इस पर प्रैक्टिस करें और इसका क्वेश्चन आपको आएगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैंने दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे दे दिया है और आसानी से बोर्ड क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, इसके बाद मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। पहले पीएल एप्रोप्रिएशन वाला और फिर मैं दिखाऊंगा स्टॉक टर्म रेशियो का दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है A and B are partnered. A है पार्टनर्स हैं, A is capital 10,000 and B is capital 6,000. इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल 6 पर एनम दिया, पर साल प्रत्येक साल देना 6% ब्याज देना, मतलब ए का कैपिटल दिया, बी का कैपिटल दिया और उस पर ब्याज देना, एकदम लिखा हुआ 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ब्याज देना 6% दे देना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कह रहा है कि उसके बाद क्या, बी इंटाइट टू अ सैलरी ऑफ 300 पर मंथ, बी को सैलरी मिलेगा 300 पर मंथ, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज 8,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी, मतलब इंटरेस्ट और सैलरी से पहले इतना लाभ दिया हुआ है। डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी में, ए और बी में प्रॉफिट बांटना है, कैसे बांटेंगे। तो आपको पता है कि ये प्रॉफिट बांटने के लिए जो खाता खुले उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नाम है, क्या नाम है, पीएल एप्रोप्रिएशन नाम है, ठीक है। तो वो खाता खुलेगा, कैसे खुलेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये खाता खोलेंगे, लाभ बांटने का इसमें कोई भी संकेत दिया हुआ नहीं है। लाभ कैसे बांटा जाएगा सो आप देख लीजिए कैसे बांटेंगे। मैंने बताया था कि जब लाभ बांटने का कोई अनुपात ना हो तो लाभ को बराबर बराबर बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, इक्वल बांटा जाता है। तो लाभ बांटने का कोई अनुपात दिया हुआ तो नहीं है, तो लाभ कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। तो आप लोग इससे एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसका मैं फॉर्मेट भी बना, यहाँ देखिए, ये हो गया डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया अमाउंट, ठीक, ये हो जाएगा पार्टिकुलर, ये हो गया फिर अमाउंट, फिर ये हो जाएगा पार्टिकुलर, ठीक है। ये दे दिए है ना। पीएल एप्रोप्रिएशन एक बार बनाना है। सबसे पहले देखिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट कितना दिया, 8,000, प्रॉफिट देखिए 8,000 प्रॉफिट है, यहां लिख लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय पीएल भी लिख सकते हैं या बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट दे दिए, नेट या प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दे सकते हैं, नेट प्रॉफिट वही लिख देता हूं, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, कितना 8,000 लिख लीजिए, 8,000 है प्रॉफिट, ये एडजस्टमेंट में लिख दिया। इसके बाद जो भी इसको मिला, पार्टनर को इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिला, सबको डेबिट में, जिससे फर्म का प्रॉफिट डिक्रीज होगा उसको डेबिट में आपको डालना है। देखिए क्या क्या मिला है पार्टनर को, लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है, ए को मिल रहा है, फिर देखिए बी को मिल रहा है, कितना मिल रहा है 6%, तो 6% लेंगे आप 10,000 का तो आ जाएगा 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा 6%, सॉरी 10,000 में, ठीक है। और इसका लेना है 6,000 का 6%, तो कितना 360, कितना 960 आ गया, दे दिए। इसके बाद भाई सैलरी मिल रहा है, सैलरी किसको मिल रहा था, देख लीजिए सैलरी टू बी, बी को सैलरी मिल रहा है, देखिए सैलरी किसको मिल रहा है, यहाँ देखिए बी को मिल रहा है, सैलरी बी को मिल रहा है, कितना 300 पर मंथ, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 12 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 3600 आ गया। अब आप कंपेयर करके देखिए कौन सा साइड आपको बड़ा लग रहा है, देख लीजिए कौन सा है, फिर भी क्रेडिट ही ज्यादा है, अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो निकलेगा प्रॉफिट, क्या निकलेगा प्रॉफिट, वही प्रॉफिट पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल कर लीजिए पहले कितना होता है, 8,000 क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है देख लीजिए, ए है और बी, ए और बी है दिया हुआ है। अगर कोई अनुपात नहीं तो मैंने बताया था कि इक्वली इक्वली बांटते हैं, इक्वली इक्वली कर लेंगे। अब इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए, 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा
4560, इसमें 8000 में से माइनस करिए कितना हो जाएगा, 4 इवस का 9 का 4 इवस का 7 का 3, 3440 इंटू 3440 इंटू 3440 कितना हो जाएगा 1720। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन था, पूछे हुआ था 5 मार्क्स में, मैंने पूछा था। तो क्वेश्चन यहाँ है, सॉल्यूशन यहाँ, देख लीजिए बन गया क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन मैंने और दिया है, उसको मैं सोल्यूशन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं पहले इसको इस बार आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, पहले समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया, पूरा आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, मैं इसको सॉल्यूशन करके थोड़ा बताता हूँ कैसे करेंगे। तो मैं थोड़ा सा साफ करना होगा, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को साफ करके मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करंट एसेट्स आपको निकालना। ठीक है, एसटीआर दिया हुआ है, स्टॉक एट द एंड दिया हुआ मोर देन, स्टॉक एट द एंड इज 20,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है 20,000। ठीक है, सेल्स 3 लाख दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20% दिया हुआ है सेल्स का। ठीक है, करंट लेवरेज भी दे दिया हुआ, क्विक रेशियो भी दे दिया, इतना चीज दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसा करते हैं कि इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक मालूम नहीं है, ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं। सॉल्यूशन यहां से करना शुरू कर रहा हूं मैं, देख लीजिए, लेट्स ओपनिंग स्टॉक इज एक्स, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा, इज एक्स प्लस 20,000 हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मेरे को निकालना है क्या, एसटीआर दिया हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखिए क्या जानते हैं, वी नो दैट स्टॉक, देख लीजिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, बाय एवरेज स्टॉक, बाय एवरेज स्टॉक। देखिए आप लोग समझ में आ जाएगा, एवरेज स्टॉक मैंने ऐसे लिख दिया, ये दिया हुआ 4 टाइम्स दिया हुआ, ये मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको निकल जाएगा, नेट सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ नेट सेल्स का है। ठीक है, तो आप 3 लाख का 20% निकालो, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आपका कितना, 60,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट में निकाल देता हूं, कैसे आएगा, सुन 3,20,100 कितना आ गया, 60,000। ठीक है, तो COGS कितना आ जाएगा, 3 लाख माइनस 60,000, देख लीजिए 2,40,000 आ गया, ये 2,40,000 आपका आ गया, COGS आ गया, COGS। अब एवरेज स्टॉक निकालूंगा, देख लीजिए एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग बाय 2 हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, अब ये मेरे को एवरेज स्टॉक मालूम नहीं है, ये दोनों मालूम है। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक कितना माने थे, x, ये कितना x प्लस 20,000 बाय 2 कितना हो गया, ये कर लीजिए 2 कितना हो गया, 2x हो गया प्लस 20,000 बाय 2 आ गया। ये इसमें से कॉमन आप ले सकते हैं, तो एवरेज स्टॉक कितना, 2 इंटू एक्स प्लस बाय 2, ये 2 कट जाए, कितना हो गया, x प्लस 10,000 आपका हो गया, एवरेज स्टॉक निकल गया। एवरेज स्टॉक निकल गया, तो यहाँ एवरेज स्टॉक का आंसर दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ आ जाइए, ये तो क्वेश्चन था आपका। अब यहाँ आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, एसटीआर बराबर क्या, एसटीआर यहाँ पे
STR, यही आपको पता है COGS बाय क्या, COGS बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ 4 टाइम्स दिया हुआ, 4 टाइम्स दिया हुआ है, ये निकल गया 2,40,000। ये मेरे को पता चल गया कितना, x प्लस 10,000, x प्लस 10,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 4x प्लस 40,000 इज इक्वल टू 2,40,000। अभी उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, देख लीजिए 4x में कितना 2,40,000 माइनस 40,000 कितना हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 लाख बाई 4, यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये 50,000 आपका आ गया। मतलब ये ओपनिंग स्टॉक आ गया 50,000। ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया, मैंने माना था ना ये, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 50,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 70,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया ये। ठीक है, अब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आपका आ गया। अब मेरे को निकालना क्या था, क्विक रेशियो, क्योंकि मेरे को क्विक रेशियो दिया ही हुआ, करंट लायबिलिटी दिया हुआ, तो उसमें करंट एसेट्स निकल आएगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। अब मेरे को निकालना है क्विक रेशियो। देखिए क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला है, नाउ क्विक रेशियो बराबर CA या क्विक एसेट्स बटे CL, ये दिया हुआ है 0.75 इज इक्वल टू QA बाई CL 40,000। ये हो गया, दे दिए, इतना आपको आ गया है। अब इसको QA बराबर मल्टीप्लीकेशन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। QA बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.75 इंटू 40,000, इसको मल्टीप्लाई, क्विक एसेट्स आ जाएगा कितना आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, कितना आ जाएगा उसको देख लीजिए। कितना है 0.75 इंटू 40,000, 30 कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। ठीक है, 30,000 आपका होगा गया यहाँ पे। ठीक है, अब निकालिए CA बराबर, देयरफॉर CA करंट एसेट्स बराबर CA, तो QA प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो CA के क्यों नहीं गया 30,000 आपका ये आ गया, प्लस 70,000 कितना का 1 लाख, कितना गया ये आपका 1 लाख आ गया। क्या आ गया आपका 1 लाख, ये करंट एसेट्स आ गया। क्या आ गया, जो मेरे को निकालना था ये 1 लाख रुपए आ गया। ठीक है, ये देख लीजिए आपका, तो ये समझ में भी आपको आ ही गया होगा कि कितना आसान क्वेश्चन मैंने बना के भी दिखा दिया, दोनों क्वेश्चन को मैंने बना के दिखा दिया, और दोनों ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस पे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आए 5 मार्क्स में, तो प्लीज इस ज्यादा गहनता से प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक 2 क्वेश्चन और लेके आऊंगा जो आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू से नोट कर लीजिए, और मैं इसका पिक लिख कर टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आपको आसानी से वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।